सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई हैदराबाद के ओई हैवानियत के जाय से पूरा देश हिल गेल छल और आब ओई पूरा मामला में नया मोड़ आई सुबह तखन आबि गेल जखन ओई कांड के चारू अभियुक्त के एनकाउंटर क देल गेल। हैदराबाद के चर्चित डॉक्टर प्रियंका रेड्डी रेप मर्डर जघन्य अपराध में गिरफ्तार 4 अपराधी के पुलिस टीम द्वारा सीन रिक्रिएट करे के दौरान भागे के क्रम में एनकाउंटर क देल गेल। वर्षों कोर्ट के चक्कर लगावे से आई पूरा मामला के आब निजात भेट गेल हन। कियाक त याद करू वो समय जखन निर्भया कांड भेल छल और 7 साल बीत जाय के बावजूद अखन तक ओकर अभियुक्त सब जिंदा अछि और देश में कहीं न कहीं असंतोष के भावना पनप रहल छल। आई असंतोष के हैदराबाद पुलिस खत्म क देलक अछि। ई काफी सराहनीय अछि और आई कदम से हैदराबाद पुलिस के आई कदम से देश भर के जनता एक सुर में हैदराबाद पुलिस के जय जयकार कर रहल छथि। आओ आई पूरा मामला पर आम जनता और खासकर लड़की और महिला सब के की वक्तव्य अछि, की उनकर सब के सोच अछि, कनेक ओइ पर ध्यान देल जाए। मेरा नाम सेमसी झा है। मैं एक डीएवी की छात्रा हूँ और मैं वर्ग 10वीं में हूँ। डॉक्टर रेड्डी हत्या केस के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आजकल हमारे देश में ये हत्याकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब कोई भी बेटियां या फिर बहू खुले में घूम नहीं सकती है। क्या इसमें हमारा दोष है? नहीं, दोषी हैं तो सिर्फ वो लोग जो हमें गंदी नज़र से देखते हैं और उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि अन्य देशों में इस अपराध को लेकर कड़ा से कड़ा कानून बनाया गया है, उसी तरह हमारे देश में भी बनना चाहिए। और ये जो 4 अपराधी थे जिन्होंने डॉक्टर रेड्डी की रेप प्लस हत्या की, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली है और बेहतर होता कि उन्हें पब्लिक के हवाले कर दिया जाता। मैं बिंदी कुमारी, टीचर ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल झंझारपुर। ये जो डॉक्टर प्रियंका के साथ इतनी बड़ी हादसा हुई है, इसके तहत पुलिसों के द्वारा उठाया गया जो कदम है वो बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद भी अपराधी ना गिरफ्तार होते हैं और न उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाती है। एक उनके साथ प्रक्रिया चलती है, उसके तहत बहुत समय लगता है, लेकिन पुलिस ने जो अपना ये एक सराहनीय कदम उठाया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं इसका जो है सो बहुत ज़्यादा इसके लिए जो बहुत ज़्यादा मैं इसका समर्थन करती हूँ। मेरा नाम सुशांत शिवम है। मैं बहुत खुश हूँ जो उन 4 अपराधी को मार दिया गया। इनसे उनको और से ज़्यादा हार्ड सज़ा देना चाहिए, क्योंकि आजकल ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उनको मतलब गोली नहीं मारना चाहिए, उनको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। जिनकी माँ बहन या बेटी का किसी के साथ कुछ होता उनके हवाले कर देना चाहिए, उन पे छोड़ देना चाहिए वो क्या करते हैं उनके साथ। यह जो घटना घटी है आज डॉक्टर रेड्डी के प्रसंग में मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही पुलिस के द्वारा की गई जो कार्रवाई है वह बहुत ही सही है। ऐसे मामलों को लटका कर रखना और कोर्ट कचहरी के चक्कर में रखना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बलात्कारी हैं उन्हें यदि इनकाउंटर कर दिया गया है पुलिस के द्वारा तो यह देश के लिए आने वाले समय में अब ऐसी घटना नहीं घटेगी, उन्हें एक सीख जरूर मिलेगी। शूट आउट हैदराबाद का बलात्कारियों का जो इनकाउंटर में मारा गया है उसको किस नज़रिए से देखती हैं? मैं तो इस नज़रिए से देखूँ उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और जो पनिशमेंट मिली है वो अगले को भी उससे सबक मिलेगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। भारत में जो ये घटनाएं घट रही हैं, रेप वाली मामला प्रियंका के साथ जो हुआ और ऐसे व्यक्ति को जो पुलिस ने सज़ा दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे हर घर में बेटी रहती है, बेटियों की सुरक्षा संभव है। मैं इसे बहुत ही खुश हूँ जो आज उस 4 को सज़ा मिली है और वो भी मौत की सज़ा मिली है। ऐसे हर गुनाहगार को ऐसा होना चाहिए जो मेरी माँ बेटी बहन सब मतलब सुरक्षित, क्योंकि मुझे भी एक बेटी है, मुझे भी चिंता है अपने बेटी की, जो कैसे उसको आगे पढ़ाए लिखाए आगे भेजे। ऐसे कांड अगर हो रहे हैं अच्छे शहर में तो सबका दिल टूट जाता है अपने बच्चे को आगे भेजने का। तो मेरा भी यही है। ऐसा होने से दिल्ली की निर्भया कांड के जो अभियुक्त खुले घूम रहे हैं और उन्नाव की रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया गया, बाहर मतलब जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इन अपराधियों को भी सबक मिलेगी। सबक मिलेगी, हाँ सबक मिलेगी, जरूर मिलेगी। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ प्रियंका रेड्डी रेप से हत्याकांड से जुड़ल ई खबर। उम्मीद करै छी जे अहूँ सबके एहि खबर से संतोष भेटल हैत। आओ आप चली सुपौल, जहाँ के छात्रा सब अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ हंगामा केलनि अछि।
सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्रा सब समाहरणालय गेट के सामने धरना प्रदर्शन दिलन। नाराज छात्र छात्रा सब परीक्षा केंद्र के बदलाव के मांग कर रहा छला। प्रदर्शन करे वाला छात्र छात्रा सब परीक्षा केंद्र पर संचालक और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाए के आरोप लगौलन। हाथ में तख्ती लेने नाराज सैकड़ों के संख्या में छात्र छात्रा सब समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन केलन। वहाँ पर गेट पर पहुँचने के साथ प्रिंसिपल द्वारा वहाँ से बोला जा रहा है कि तुम लोग को बताते हैं, क्या मनसा के साथ बोला जा रहा है कि तुम लोग को बताते हैं। ऊपर से क्या किया जा रहा है कि छात्र आवाजाही कर रहा था, वहाँ पर पहले 144 धारा लगा हुआ, उसके बाद भी वहाँ छात्र मौजूद है। किस मनसा के कारण वहाँ रखा गया? ऊपर से कमेंटबाजी करवाया जाता है, किस मनसा के द्वारा? किसके द्वारा? वहाँ जो छात्रों के द्वारा, वहाँ के छात्रों के द्वारा। हॉस्टल में वहाँ रखने का 144 धारा लग गया, वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ के जो एग्जामिनेशन सेंटर था, वहाँ पर के जो फैकल्टी है, वहाँ स्टूडेंट लोग के साथ बुलवा रहा है, मतलब उत्तेजित कर रहा है। आज आप लोग हजारों छात्र आए हैं, क्या डिमांड है? मुख्य डिमांड यही है हम लोग का कि सेंटर वहाँ से चेंज किया जाए, क्योंकि हम लोग को वहाँ खतरा है। क्योंकि वहाँ पर सुरक्षित हम लोग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितना लड़का है वहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर 144 धारा रहने के बाद भी वहाँ रखा गया है। किस मनसा के कारण? गुंडागर्दी करने के गुंडागर्दी करने के लिए नहीं थी। और बोला जा रहा था कि आओ तुम लोग जो यहाँ करके गई हो ना, तो सारा तुम लोग का हेकड़ी निकालते हैं। कौन कहा? वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ जो और भी टीचर थे, स्टाफ वगैरह। कहाँ पर? वहाँ पॉलिटेक्निक करजाइन में। आप लोग कहाँ के छात्र हैं? सुपौल के। वहाँ सेंटर हुआ था? नहीं, पहले वहीं रहते थे। हम लोग पहले वहीं रहते थे, तो वहाँ से बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ बहुत मनमानी करते हो। मतलब बदला लिया जा रहा है। तनावपूर्ण माहौल में परीक्षा बोल रहे थे कि आओ हम लोग चेक करेंगे। हाँ, तो फिर तो वो पुरुष जो गार्ड है वो चेक किया छात्राओं को, यही ना? SSP बुलाया था। हम लोग तो अभी क्या मांग है आप लोग का, ये बताइए। प्रिंसिपल कितने दिन से फरार है, ये बताइए। कभी आते हैं भी है तो कॉलेज समय के बाद हम लोग से मिलते ही नहीं है, चुपचाप चले जाते हैं। हम अभी तक नहीं आए हैं। स्टूडेंट का क्या मांग है सुनने से भी मना कर देते हैं, कोई बात ही नहीं करते इस टॉपिक पर। और धारा 144 वहाँ लगने के बावजूद वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे मौजूद, जबकि हम लोग को निकाल दिया जाता था वहाँ पे। जबकि धारा 144 की उसमें वहाँ पे एक भी बच्चे वहाँ मौजूद नहीं होने चाहिए। हम लोगों का मांग है कि जो भी छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन लोगों का सेंटर जो है यहाँ से 55 किलोमीटर दूर करजाइन में दे दिया गया है। जिला में इतने सारे कॉलेज, इतने सारे विद्यालय हैं जहाँ सेंटर पढ़ सकता है, लेकिन इन बच्चों को यहाँ से बहुत दूर, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर पे सेंटर दे दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? प्रिंसिपल साहब से सारे बच्चे जब मिले, बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, सर को इतने सारे एप्लीकेशन दिए, लेकिन सर अभी तक प्रिंसिपल सर 2 महीने से अपने कॉलेज में नहीं आए हैं, अपने बच्चे से नहीं मिले हैं। इतना इन लोगों का मांग हम लोगों के पास आया तो हम लोग समर्थन देने के लिए हम साथ हैं और हर छात्र के साथ हैं हम। और यहाँ पर जिला प्रशासन के कलेक्ट्रेट के बाहर में हम लोग खड़े हैं और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं कि इस मनमानी को बंद किया जाए और ये जो सेंटर है जो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बच्चों को दिया गया है, जिनको आने जाने में लड़कियाँ हैं, यहाँ लड़कियाँ को आने जाने में दिक्कत होता है, वो सेंटर चेंज किया जाए, ये सेंटर जिला में दिया जाए, ये मांग करते हैं हम लोग। इसमें जो है लड़कियों को ये जेंट्स जो पुरुष कांस्टेबल हैं वो चेक कर रहे हैं, ये कहाँ का मतलब है? इस बिहार में क्या हो रहा है? लड़की मैच्योर है, बड़ी है और उनका जो है चेकिंग जो है कि पुरुष कर्मी कर रहे हैं, ये गलत है। इनको लेडीज़ कांस्टेबल चाहिए वहाँ पे और बहुत गलत हो रहा है। हम खुद जा कर के 2 दिन वहाँ गए करजाइन में और देखे सेंटर पे जाके कि क्या माहौल है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि सुपौल में मनाओल गेल। सुपौल जिला स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि मनाओल गेल, जाहिमे सुपौल के तमाम पदाधिकारी एवं गण्यमान्य व्यक्ति सब मौजूद रहे। संस्था के सचिव चंदन कुमार पासवान बतौलन जे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान द्वारा हर वर्ष के भांति एहि वर्ष संविधान विधाता के पुण्यतिथि हम सब मना रहा छे। 6 दिसंबर बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर
संपूर्ण विश्व भर में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पे फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धा एवं सुमन दिया जाता है। एवं पटना में से हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि मनाओल गेल, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्रीगण बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कलन। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि राजकीय समारोह पूर्वक मनाओल गेल। एहि मौका पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री संजय कुमार झा एवं कई गणमान्य लोग सब हाईकोर्ट स्थित बाबा साहेब के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका याद कलन। अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री संजय गांधी माल्यार्पण कर रहे हैं। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में पिछला दिन भेल मुन्ना हत्याकांड के चारू अभियुक्त आप पुलिस के गिरफ्त में आ चुकल है। पिछला दिन 3 दिसंबर के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हॉलपट्टी मोड़ के पास अज्ञात अपराधकर्मी सब चलित गाड़ी में स्कॉर्पियो मालिक के गोली मार कर स्कॉर्पियो गाड़ी एवं गाड़ी मालिक के डेड बॉडी सहित गाड़ी लऽ कऽ फरार भऽ गेल छल। एकर सूचना मिलला पर पूरा जिला के नाकाबंदी करैत सघन चेकिंग एवं खोजबीन शुरू भेल। खोजबीन के क्रम में गाड़ी एवं गाड़ी मालिक के शव नहीं मिले पर संदेही में चालक से पूछताछ भेल। पूछताछ के उपरांत मृतक के शव ग्राम असगांव अब्दुल्लाहपुर चौक से बरामद कयल गेल। इस संबंध में उक्त घटित घटना के संबंध में अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या 180-19 दर्ज कयल गेल, जाहि में धारा 302, 201 और 120 के तहत मामला के अनुसंधान प्रारंभ कयल गेल। अनुसंधान के क्रम में कांड के मुख्य सरगना एवं गोली चलावे वाला प्राथमिक अभियुक्त अमीरुल के पटना जंक्शन से सहयोगी मोहम्मद अलाउद्दीन जे स्कॉर्पियो गाड़ी के शव के छिपावे में मदद केने छल ओकरा गिरफ्तार कर लेल गेल। एहि के अलावे मृतक के चालक मोहम्मद रिजवान के पहले ही गिरफ्तार कयल जा चुकल छल। एहि कांड में फरार मोहम्मद रब्बानी के सेहो गिरफ्तार कर लेल गेल। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद रब्बानी से पूछताछ के क्रम में वो बतौला कि मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद अमीरुल छल। घटना के कारण 1 वर्ष पहले मृतक मोहम्मद सैफ द्वारा अपन दबंगता देखावैत एकटा अभियुक्त अमीरुल के बहन के शादी मर्जी के विरुद्ध करवा देल गेल छल। गिरफ्तार अभियुक्त रब्बानी के द्वारा बताओल गेल जे 3 महीना पूर्व ओकर बहिन गायब भऽ गेल छल, जेकर पूरा शक मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना पर छल और वो बता रहल है जे ओकरा मुन्ना ही गायब केलक। मृतक के दबंगता के कारण पुलिस में कोनो मामला दर्ज नहीं करा पायल। एहि के लऽ कऽ रंजिश छल और साजिश रच कऽ चालक मोहम्मद रिजवान के मिलाकर घटना के अंजाम देल गेल। एहि कांड में संलिप्त अपराधी के गिरफ्तारी भऽ चुकल अछि। जाहि गाड़ी में गोली मारि कऽ घटना के अंजाम दऽ कऽ मृतक के शव सहित गाड़ी लऽ कऽ अपराधी सब फरार भऽ गेल छल। ओ स्कॉर्पियो गाड़ी ओहिमे राखल 1,32,000 रुपया बरामद कऽ लेल गेल। गिरफ्तार अभियुक्त में मोहम्मद रिजवान खां पिता मोहम्मद गुलाम पश्चिमी बिलासपुर हायाघाट के रहे वाला अछि, जबकि दोसर मोहम्मद अमीरुल औलियाबाद के रहे वाला अछि। मोहम्मद रब्बानी सेहो औलियाबाद के रहे वाला अछि और मोहम्मद अलाउद्दीन असगांव के रहे वाला अछि। गिरफ्तार अपराधी सबके पास से एक पिस्टल 7.65 mm के 2टा जिंदा कारतूस और 1 पिलेट बरामद कयल गेल। 4 मोबाइल फोन स्कॉर्पियो काला रंग के और अभियुक्त के साथ एकटा लाल बैग सेहो बरामद भेल। एहि के अलावे 1,32,000 रुपया एहि गाड़ी से बरामद कयल गेल। ये परसों APM थाना अंतर्गत मुन्ना नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता और गोली मारने वाले अमीरुल और मृतक के ड्राइवर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। कल रात में रब्बानी नामक एक अन्य मुख्य अभियुक्त जो फरार था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इनसे पूछताछ में इन्होंने कुछ बातों का समर्थन किया है, कुछ नई बात बताई है। इन्होंने जो मुख्य रूप से बताया है कि घटना का कारण इनका कहना है कि अमीरुल की उससे 2013 से पुरानी दुश्मनी चल रही थी और इसके अतिरिक्त 1 साल पहले अमीरुल की बहन की शादी मृतक ने अपनी दबंगई से अमीरुल की मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करा दी थी। इसको लेके भी दोनों में तनातनी चल रही थी। इसके अलावा रब्बानी की बहन भी पिछले 2-3 महीना से गायब थी और इन लोगों का विश्वास था कि इसकी बहन के गायब होने में भी मृतक का ही हाथ था।
हालांकि इनकी बहन के बारे में भी हम लोगों को पता चला है कि वो दिल्ली में रह रही हैं किसी के साथ में। ये आज का ही घटनाक्रम है। तो जो हत्या की मुख्य वजह सामने आई है वो दोनों जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी बहन को लेके कुछ दोनों पार्टी में जो डिस्प्यूट था उसके चलते ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। यानी पूरे हत्या जो हुई है सर वो बहन को लेकर हुई है। इसमें जो दो मुख्य अभियुक्त हैं अमीरुल और रब्बानी, ये दोनों ही अपनी बहन के मामलों से इनसे नाराज चल रहे थे। और जो मृतक है वो तथाकथित रूप से अपने क्षेत्र में काफ़ी दबंगई करते थे, जिसके चलते भी उनके अंदर नाराजगी थी। तो सर इस मामले में अभी और भी अभियुक्त की गिरफ्तारी बची है या मामला का पूरे अभी तक की जांच में जो 4 लोगों का नाम सामने आया था उनकी सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा इन चारों के मोबाइल नंबर की डिटेल वगैरह हम लोग और जांच कर रहे हैं। अगर कुछ और भी किसी किस्म की संलिप्तता सामने आएगी तो उसके विरुद्ध भी फिर कार्रवाई की जाएगी। सर आज जो रब्बानी की गिरफ्तारी हुई है इसकी कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इसकी गिरफ्तारी इसके निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र में से ही हुई है। जिला से दरभंगा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सब अपन संस्था के खिलाफ जम का प्रदर्शन कैलन। टोरेंट प्रबंधन के द्वारा मजदूर विशेषकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ अत्याचारी प्रवृत्ति और कृत्य एवं बिहार के प्रशासन, पुलिस, चिकित्सक एवं श्रमिक के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड के दरभंगा यूनिट द्वारा टोरेंट प्रबंधन के पुतला दहन कर्पूरी चौक पर कैल गेल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजमेंट हाय 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 हाय, मैनेजमेंट हाय 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 हाय, मैनेजमेंट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस अवसर पर संबोधित करते भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मनोज सिंह बतौलन जे श्रमिक के गैर कानूनी निष्कासन के खिलाफ चलायल जा रहा आंदोलन के दबावे के लिए टोरेंट प्रबंधन असामाजिक तत्व और अनैतिक धनबल के दुरुपयोग को श्रमिक के पुलिसिया और कानूनी परेशानी में गलत तरीका से फंसावे के कुचक्र चल रहा है, जो सर्वथा निंदनीय है। डॉक्टर और बिहार के प्रशासन को खुली चैलेंज दे रही है कि मैं पैसे के बदौलत मैं अपना काम करूंगा, मैं लड़के का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करूंगा। तो आप लोग क्या किए हैं अभी और क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इसके लिए अपना शांति आंदोलन करेंगे, उग्र करेंगे। टोरेंट मैनेजमेंट से मांग करेंगे कि हमारे साथी को अविलंब जो है नौकरी पे रखा जाए। यदि नहीं रखता है तो क्या करेंगे? नहीं रखा गया तो हम लोग ऐसे ही अपने टोरेंट मैनेजमेंट के खिलाफ हम लोग मार्केट में पूरे बिहार झारखंड में मैनेजर्स काम रोको का ये करेंगे, अभियान करेंगे। अभी क्या किए हैं? अभी हम लोग टोरेंट मैनेजमेंट का पुतला दहन किए हैं। क्या नाम? हमारे साथी लोगों को झूठे केस में जगह जगह पर फंसाया जाता है, जिसके कारण हम लोग टोरेंट मैनेजमेंट का पुतला दहन किए हैं। इसलिए आप पुतला दहन किया, क्या मांग है आपकी? टोरेंट मैनेजमेंट ने हमारे एक साथी का गैरकानूनी रूप से और विसंगति रूप से टर्मिनेट कर दिया था, नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इसके अगेंस्ट में बिहार झारखंड लेवल में हमारा बीपीएसआरए का 34 यूनिट कार्य कर रहा है। एवरी यूनिट ने ये प्रोग्राम लिया है कि एवरी यूनिट में अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और आज दरभंगा में हम लोगों ने उस टोरेंट मैनेजमेंट के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो इज्जत के साथ हमारे कलीग जो है दीपक कुमार, उनकी वापसी वो करे बेशर्त, यही हम लोगों का मुख्य मांग है। पुतला दहन किए हैं टोरेंट मैनेजमेंट के खिलाफ। क्या मांग है आपकी? मांग है कि हमारे कलीग दीपक कुमार सिन्हा को जो कंपनी ने बर्खास्त कर दिया, उसके संदर्भ में हम लोग बहुत दिनों से प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनकी उससे वापसी हो। कंपनी से यही डिमांड है हम लोगों का। अभी जो हम लोग पुतला दहन इसलिए किए हैं कि जगह जगह पे टोरेंट मैनेजमेंट ने अफवाह फैला रखा है कि हमारे साथ मारपीट हो रहा है। इसके लेके हम लोग अपना पुतला दहन कर रहे हैं कि मैंने अफवाह से हम लोग बचे। मुजफ्फरपुर में लूट के विरोध करे पर एक खाद्य व्यवसायी की गोली मार कर घायल कर दिल गेल। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट के विरोध करे पर खाद्य बीज के थोक व्यवसायी कृष्ण कुमार बंका के लुटेरा सब गोली मार कर घायल कर दिलक। वारदात के अंजाम दऽ कऽ अपराधी सब हथियार लहराबैत भागि खड़ा भेल। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्थित प्रभात जर्दा फैक्ट्री के समीप के अछि। सूचना मिलला के बाद मौका पर पहुंचल पुलिस जांच शुरू कर देलक अछि। घटनास्थल से एक खोखा बरामद भेल। घायल के ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराओल गेल हन, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनल है। क्या घटना है? रात को घर आ रहे थे, उसी क्रम में इनको गोली लगी है और गोली लग के रुपया छीन लिया है। क्या नाम है इनका? कृष्णा बंका।
कितने की राशि लूट हुई होगी? अंदाज नहीं है, हम लोग तो अभी मिलने आए हैं। तो कितने गोली लगने की जानकारी? एक गोली लगने की जानकारी चली काफ़ी है, मगर एक ही गोली लगी है। कहाँ पे घटना हुआ है? ये खारा घाट में हुई है। मुजफ्फरपुर में एक स्वर्ण व्यवसायी के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा पंचायत अंतर्गत दोनवा निवासी श्याम कुमार शाह के 30 वर्षीय पुत्र प्रभात कुमार के हत्या अपराधी सब गोली मार कर दिलक। एके अलावे मोटरसाइकिल से छीन लेलक। अपराधी सब सीना में गोली मारलक एवं मोटरसाइकिल लऽ फरार भ गेल। पीछा से उनक पिता समेत अन्य लोग मोटरसाइकिल से जा रहा छला कि प्रभात के देख कर रुकला और परिजन सब शोर मचेलने। जकरा बाद आनंद फानन में लोग सब इकट्ठा होकर घायल के रेफरल अस्पताल पहुँचेलन। अस्पताल पहुँचे से पहले ही प्रभात के मौत भ गेल। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। ऐसे घटना हुई? रोजाना की तरह हम लोग दुकान बढ़ाकर जा रहे थे। हम 3 आदमी थे, पापा थे, मैं था और मेरा बड़ा भाई था। बड़ा भाई आगे आगे जा रहा था, हम बीच में थे और पापा पीछे थे। 5-7 मीटर का डिफरेंस में तीनों गाड़ी चल रही थी। एक ब्लैक पल्सर वाला हम लोग को ओवरटेक किया, भैया को गुट्ठी मार दिया, गोली मार के भैया गिर गए। वो गाड़ी लेके भाग गया। कितने की संख्या में अपराधी थे? अपराधी 4 की संख्या में थे। बाइक कितने थी अपराधी? 2 बाइक थे। लगभग उम्र का आंकड़ा लगाया जा सकता है? 25 से 30 के बीच में थे। और एक बाइक पे कितने अपराधी सवार थे? 2 थे। और किस तरफ से किस तरफ भागे अपराधी? वो हमारे सभा की तरफ, बाजी गांव की तरफ भागे। आए थे किधर से? सभा की तरफ से आए थे। आपका नाम क्या हुआ? आप कौन है? कहाँ पे दुकान था? सुजावलपुर में। कौन ची का दुकान है सर? ज्वेलरी शॉप है। क्या मामला है सर? जी अभी एक सूचना यही मिली और इस पे जो है मृतक जो है पता चला है कि ये रघुनाथपुर दोनवा निवासी प्रभात जो कि एक स्वर्ण व्यापारी हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये घटना जो है ये सुजावलपुर रोड में हुई है, जो कि बरियारपुर ओपी की तरफ जाती है। इस पे जांच चल रही है। जल्द ही मुझे उम्मीद है कि जो इसके पीछे गुनहगार हैं, जिन्होंने गोली मारी है, जो भी अपराधी हैं, वो जल्दी प्रशासन की पकड़ में आ जाएंगे। परिजनों के द्वारा आरोप जैसा कि बताया जा रहा है कि छिनतई का मामला था इनके साथ, इससे पहले भी कई बार ये घटना हो चुकी है। हाँ, ये 2-3 बिंदु है जिस पे जांच हम लोग कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये एक लूट की घटना है, जिसमें जो है लूट के करते हुए असफल होने पर या कुछ प्रॉब्लम होने पर इन्होंने गोली मारी है। कितनी गोली लगी? 3 गोलियां चलने का इसमें खबर मिली है। अब इसमें जो है मृतक की बॉडी से कितनी गोली बरामद होती है उसके बाद ही इस पर पुष्टि की जाएगी। सुनने की बाइक भी लूट हुई है? बाइक लूट की खबर अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस पे जांच चल रही है कि जो बाइक जो भी थी जो मृतक के साथ थी वो है या नहीं है, नहीं है तो कहाँ गई, इसकी जांच चल रही है। घटनास्थल कहाँ है? घटनास्थल ये सुजावलपुर में जो मस्जिद के पास बाजी की तरफ रोड है, वहीं पर घटनास्थल। लगभग कितने बजे की घटना? ये 6:13 की घटना है आज ही शाम की। मुजफ्फरपुर में एक शमशान के भूमि पर काफी बवाल भेल। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में शमशान के भूमि पर काफी बवाल भेल। शमशान के भूमि पर सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास कयल गेल, जेकर स्थानीय लोग सब विरोध केलन। ग्रामीण सब बतौलन जे पूर्वज के समय में हम सब सरकारी भूमि जे शमशान के लेल अछि ओकर शमशान के रूप में प्रयोग करैत आबि रहल छी। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के एहिठाम शिलान्यास करबाक छल, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण सब शिलापट के उखाड़ि कऽ मौका पर फेंक देलन और एसडीएम कुंदन कुमार, एसएसपी सहित भारी मात्रा में ओहिठाम पुलिस बल पहुंच कऽ स्थिति के नियंत्रण करे में जुटि गेल छला। नतीजा मंत्री जी आने वाले थे? नहीं, मंत्री जी का कार्यक्रम तो 1 बजे के आसपास में निर्धारित था जी। हम लोग इसके पूर्व में भी ही सूचना प्राप्त हुई कि उस स्थल पर जहां पर कि एसटीपी का निर्माण होना है वहां पर कुछ लोग जमा हो गए हैं और वहां एसटीपी का निर्माण न हो इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। हम लोग स्थल पे गए,
एक्चुअल स्थिति ये है कि वहाँ पे 6 एकड़ जमीन है और उसमें से कुछ भाग पर अतिक्रमण है और बाकी सारा भूभाग खाली है, जिसका उपयोग जो है इन 5-7 पंचायतों के द्वारा स्मशान के रूप में किया जा रहा है। लेकिन वो जमीन ना तो स्मशान की है और ना तो ये कहीं पे दर्ज की है, लेकिन व्यवहार के रूप में उसका स्मशान के रूप में उपयोग होता है। हमको एसटीपी के लिए जब जमीन की आवश्यकता पड़ी तो उसी में से 3.5 एकड़ जमीन हम लोगों ने दे दिया। बाकी 2.5 एकड़ के आसपास की जमीन को हम लोग उनको कब्रिस्तान में शेड वेड करके बढ़िया से डेवलप करके हम लोग उसको देने के लिए राजी हैं। इसके लिए हम लोगों ने उनको वार्ता के लिए भी बुलाया, हालांकि वो लोग वार्ता के लिए नहीं आए हैं। अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो लीगली वो मेरी ज़मीन है, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे वो हमको डिसाइड करना है। सरकार की ज़मीन है जी बिल्कुल। और इसमें इस रास्ते में जो भी आएंगे उसको कानूनी तौर पे हम लोग सल्टेंगे। पटना में एक मच्छरदानी व्यवसायी के हत्या के मामला में पुलिस कुर्की जब्ती 4 दिन के अंदर कर लेलक। पिछला दिन जक्कनपुर थाना अंतर्गत दुपुलवा मोहल्ला के एसके टेक्सटाइल मच्छरदानी व्यवसायी हरिहर प्रसाद के दिनदहाड़े अपराधी सब हुनक दुकान में घुस कर गोली मार कर हत्या कर देने चल जाय के बाद पुलिस के लिए चुनौती बनल। एहि घटना में पुलिस त्वरित कार्रवाई करैत दुकान में लागल सीसीटीवी कैमरा के मदद से 3 अपराधी के पहचान केलक और व्यवसायी पर गोली चलावे के पुष्टि भेल। जाय के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू केलक और अभिषेक कुमार और दिवेश कुमार के में संलिप्तता पायल गेल। पुलिस एहि केस में तत्परता देखावैत कोर्ट से महज 4 दिन के अंदर अपराधी के कुर्की जब्ती के आदेश लऽ कुर्की जब्ती कर लेलक। कुर्की जब्ती में पटना सदर एसपी किरण जाधव के साथ साथ जक्कनपुर थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा अपना पूरा लाव लश्कर के साथ पहुंचला। पत्रकार सबसे बात करत एसपी किरण यादव कहलन जे ई पटना पुलिस के लिए पैघ कामयाबी है जे महज 4 दिन के अंदर ही कोर्ट से कुर्की जब्ती के वारंट लऽ हम सब कुर्की जब्ती कर रहा छी। ये जो जक्कनपुर में 4 दिन पहले जो हत्या हुई थी मच्छरदानी व्यवसायी की, उसी को चलते पुलिस ने कार्रवाई की है। ये जो है काफ़ी हीनस क्राइम हुआ है और पुलिस इसको लेके काफ़ी सीरियस है, तो इसीलिए हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना कर जल्द से जल्द ये कुर्की 4 दिन में कुर्की निकलवाई है और उसी के तहत यहाँ पे कुर्की जब्ती की कार्रवाई हमने की है और जो अपराधी है उनको भी पकड़ने के लिए हमारी पूरी कोशिश जारी है। तो हम दोनों एंगल से इस पे काम कर रहे हैं, एक कानूनी प्रक्रिया से जैसे कि कुर्की जब्ती हो गया और दूसरा जो है धरपकड़ हो रहे हैं, इनको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस पूरी तरह से सीरियस है और इस मामले में जल्द से जल्द हम अपराधियों को पकड़ेंगे। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक युवक के शव मिलला से सनसनी फैल गया। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के बाईपास पर एक युवक के शव मिलला से सनसनी फैल गया। शव मिलला से ओहिठाम लोक सब में अफरा तफरी के माहौल देखल गया। लाश के लऽ शंका व्यक्त किया जा रहा है कि हत्या केला के बाद शव नहर में डाल दिल गया। बिहार के होमगार्ड सब के हथियार में अब अहम बदलाव हुआ जा रहा है। बिहार के सुरक्षा में अहम भूमिका निभावेला गृह रक्षा वाहिनी अब कई अहम बदलाव से गुजरे वाला है। काफी पुरान और बेकार भ चुकल 303 राइफल के इस्तेमाल करे वाला होमगार्ड के जवान अब जल्दी इंसास एहन अत्याधुनिक हथियार से लैस नजर आता। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान के सामाजिक सुरक्षा के लऽ अब सरकार के तरफ से पहल शुरू भेल, जाहिमे सामाजिक सुरक्षा पेंशन से आच्छादित कल गई। जानकारी होमगार्ड के डीजी आर.के. मिश्रा पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिलन। होमगार्ड के डीजी आर.के. मिश्रा कहलन जे के अलावा गृह रक्षा वाहिनी के जवान के ड्यूटी में कुशल एवं दक्ष बनावे के लिए जल्दी कमांडो ट्रेनिंग के सुविधा से उपलब्ध कराओल जात। अभी हमने कहा कि प्रोन्नति के मामले ये सिर्फ होमगार्ड की बात नहीं है, होमगार्ड में वैदिक लोगों की प्रोन्नति के मामले बाधित हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कुछ निर्देश के कारण
रिजर्वेशन इशू को लेकर प्रोन्नति रुके हुए हैं। सरकार उसमें सजेस्ट है और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से मामला का निष्पादन होते ही इस पे भी सुधार हो जाएगा। बहाली प्रक्रिया सर कब से शुरू हो रही है? हम लोगों ने जो 40 जिले में 14 जिले की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 2 जिले में प्रक्रिया है, अब हम लोग एक आध सप्ताह में उसका रिजल्ट फाइनल कर दिया जाएगा, जमुई और सुपौल का। 4 जिले बांका, नवगछिया, वैशाली और मुंगेर में हम लोग 1 महीने के अंदर भर्ती की रोस्टर क्लियर हो गया, करा लिए हैं। शेष जो 20 जिले बच जाते हैं उन 20 जिलों में रोस्टर की प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट है और लोग रोज़ के आधार पर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जिला पदाधिकारी और कमिश्नर से आग्रह किया है कि रोस्टर क्लियर कर दें ताकि हम 4 लाख जो फॉर्म 4 लाख युवा, राज्य के 4 लाख युवा लगभग 11,000 पद के लिए 2011 से बैठे हुए हैं और प्रतीक्षारत हैं। रोस्टर क्लियर होगा तो कम से कम 11,000 लोगों को हम इस वर्ष भर्ती कर आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में भर्ती कर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, चुनाव, आपदा राहत, बाढ़ राहत सबके लिए सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, उसकी रीढ़ की हड्डी है सरकार के लिए। तो होमगार्ड के बगैर कोई भी कार्य सोचा नहीं जा सकता है कि पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां थी, जैसे उनके दैनिक भत्ता भुगतान की, ड्यूटी पे डेथ होने पे उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की, उनको जो सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने समय पे उसको प्राप्त होने की। तो हम लोगों ने बारी बारी से पिछले 3 महीने में इन सब समस्या को आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया, संख्या निर्धारित किया और आज की तारीख में तमाम ऐसे मामले, पहली तारीख को वेतन सुनिश्चित करा दिया गया है, जो लंबित भुगतान बहुत दिनों से है उसको रेगुलराइज करने के लिए प्रयास किया गया है और उसमें हमें लगता है कि सफलता मिल रही है और मिल भी जाएगी। हमारे यहाँ भर्ती होकर तो सरकारी बाकी नियुक्तियों में रिजर्वेशन होने के कारण वहाँ चले जाते हैं, तो हमारा तो इस तरह से लॉस भी है। लेकिन ठीक है, फिर भी हम यंग लोगों को भर्ती करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और बाकी कक्षपाल में, वनपाल में, पुलिस में जहाँ उनको नौकरी मिलती है वहाँ जाएंगे तो कम से कम ट्रेन मैन पावर जाएगा। सर 2000 ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए CTI को हम लोगों ने काफ़ी हद तक रिफर्बिश किया है और हम चाहेंगे कि कल वहाँ पर परेड है, आप सब लोग वहाँ आएँ। CTI में जो हम लोगों ने एक कोशिश किया है उसको देखें और 2000 ट्रेनिंग होमगार्ड का रिफ्रेशर चले उसके लिए सुविधा हम लोग जुटाया है और हम 10 दिसंबर से इसको मूर्त रूप देंगे कि 2000 होमगार्ड्स का रिफ्रेशर कोर्स एक साथ बिहटा में चलेगा, अद्वितीय होगा और इससे बहुत हद तक और नए हथियारों पर होगा। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आइकाल्हि ठेला पर प्याज बेच रहल छथि। पूर्व सांसद पप्पू यादव आइकाल्हि ठेला पर प्याज बेच रहल छथि और ई प्याज कहीं न कहीं राजनीति के एक नया दिशा देने जा रहा है। बिहार में देश भर में प्याज के कीमत में अखन बेतहाशा वृद्धि देखल जा रहा है। एहन में पप्पू यादव द्वारा ठेला पर प्याज बेचे के सिलसिला शुरू भेल हन। एहिमे खास बात यह जे पप्पू यादव राजनीतिक दल के कार्यालय सबके टारगेट करैत ई प्याज के बिक्री कर रहा है। 30 रुपए किलो प्याज भैया, 30 रुपए किलो। लाइन जाइए ना, लाइन खुदरा क्या है क्या हो रहा है प्याज तो 500 लगभग किलो, 500 वो तो सब्सिडी लिया है सर जनता का, सब्सिडी यहाँ पर सब्सिडी है, यहाँ जनता का है। 30 रुपया इसीलिए वित्त मंत्री कहती है कि हम प्याजे नहीं खाते, तो नेता लोग को साथ भी बना दीजिए ताकि बलात्कार भी रुक जाए। 1 लाख करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करता है, 4-5 करोड़ विधानसभा में, जिला परिषद में 4-5 करोड़, नगर निगम में 4-5 करोड़, 100 में 100 करोड़। तो जब लूटते हो, मॉल बनाते हो बड़का बड़का,
तो अपने क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं जिसके घर में शादी वहाँ प्याज दीजिए 10 केजी। हाँ, पैसा चुनाव लड़ने के लिए पैसा, और गरीब आदमी का आंसू पोंछने के लिए इन लोगों को पैसा नहीं होता है। हाँ, ये जो NRC का बिल, प्याज पर बिल लाइए, बच्ची का बलात्कार हो रहा है उस पर बिल लाइए, मार रहा है उस पर बिल लाइए, बिल उस पर लाइए ना। मजाक बनाए हुए हैं, छोड़ेंगे इसको। बाहर से जो लड़के बच्चे आए हैं सबको 25 रुपया केजी में मिलेगा जो यहाँ पर थे। गरीब आदमी जो शादी होता है उसको 30 रुपया। राजद के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह के नागरिक अभिनंदन भेल। राजधानी पटना में राजद के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह के नागरिक अभिनंदन अति पिछड़ा स्नातक परिवार के द्वारा कयल गेल। राजद नेता आजाद गांधी बतौलन जे राजद के बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष भेटल हन, पार्टी के समुचित विकास हिनका अध्यक्षता में है। वो कहलन जे हिनका नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग मजबूत है और आवे वाला समय में जे वादा खिलाफी सरकार केलक अछि ओहि सरकार के उखाड़ फेंके में हम सब सक्रिय भूमिका अदा करब। मतदाता बनाने में लगे हुए हैं। तमाम लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया पार्टी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, कि हमने कितना वोटर बनाने में हम सहयोग किए हैं। जो सामाजिक न्याय के लोग थे, जो कभी नहीं जानते थे कि स्नातक मतदाता भी क्या होता है, अभी के चुनाव में जो 2020 का जो चुनाव हो रहा है उसमें काफ़ी संख्या में लोगों में जागृति आई है। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर स्नातक जागरूकता शिविर लगाने का काम किया और उस शिविर के माध्यम से प्रत्येक प्रखंडों में काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो प्रत्याशी तय करेगी उसकी जीत निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।